जी, कृष्ण जन्माष्टमी की बात करेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आज नटखट कृष्ण कन्हई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ये 13 अगस्त तक रहेगा और आज रात 12:05 से 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा सकती है। ये पर्व इस बार खास है। 27 साल बाद एक बेहद अद्भुत संयोग। 1993 के बाद जन्माष्टमी पर पहली बार बुधाष्टमी और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। जन्माष्टमी के पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव सादगी से मनाया जाएगा। मंदिर में आने जाने वाले सभी भक्तजन 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे। इसी नियम का पालन कर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन टनल से होकर ही मंदिर में मिलेगी एंट्री। और ये इस वक्त आप मनभावन तस्वीर मथुरा की देख रहे हैं। पूरी कृष्ण नगरी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से, श्री कृष्ण की लीलाओं से आलोकित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यही हर तरफ गुंजायमान है। कृष्ण जन्मोत्सव एक अलग तरह की धूम, एक अद्भुत धूम। भले ही कोरोना संकट काल ने भक्त और भगवान के बीच की दूरी को थोड़ा बढ़ा दिया हो, लेकिन जितनी ये दूरी बढ़ रही है, आस्था उसी अनुपात में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं। अद्भुत श्रृंगार श्री कृष्ण और राधा का। सीधी तस्वीरें इस वक्त मथुरा से आप देख रहे हैं। तो लगातार हर जगह के दर्शन हम आपको कराएंगे। दिव्य लाभ, पुण्य लाभ आपको मिलता रहेगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए सबसे बड़ा नेटवर्क। और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, दरअसल 2 दिन का योग था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर ज्यादातर आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, कहां की तस्वीरें आप दिखाएंगे, क्या इस वक्त नजर आ रहा है? कोरोना संकट काल में भक्त और भगवान की दूरी बढ़ी है, आस्था उसी अनुपात में और ज्यादा बढ़ी है। जी, निश्चित तौर पे आस्था बढ़ी है, क्योंकि संकट के समय ही प्रभु याद आते हैं और क्योंकि जन्माष्टमी का ये पर्व है, नंदलाल का पर्व है, तो ऐसे में भगवान कृष्ण की आराधना के लिए श्रद्धालुओं में भी उत्साह है। लेकिन क्योंकि कोरोना संक्रमण का वक्त भी चल रहा है, ये संकट की घड़ी है और ऐसे में जो बड़े आयोजन हैं वो छत्तीसगढ़ के कृष्णालयों में नहीं होंगे। लेकिन हर बार की तरह जो श्रद्धा और भक्ति का माहौल है वही माहौल दिखाई देगा। उसी माहौल से सराबोर सारे मंदिर भी रहेंगे, क्योंकि जो सभी मंदिर हैं वहाँ पर विशेष श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण का किया गया है। और साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर श्रद्धालु पहुँचते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के दर्शन किए जाएं। और साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है कि स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिर में एंट्री मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में ही सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। और ऐसे में अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि भक्ति भाव भी हो, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ हो, जैसा कि सावन सोमवार के दौरान देखा गया था। तो यही गाइडलाइन का पालन और अब जन्माष्टमी के पर्व पर किया जा रहा है। जितने भी मठ और मंदिर हैं वहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। राजधानी के सबसे पुराने जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, समता कॉलोनी की बात करें, जवाहर नगर की या इस्कॉन टेम्पल की, सभी जगह, और इसके अलावा फेसबुक लाइव जो रहेगा भगवान की पूजा का, जन्मोत्सव का, वो भी दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा। तो डिजिटल तरीके से भी यहाँ पर इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी और ये कोशिश की जा रही है कि भक्तों और भगवान के बीच दूरी ना रहे, चाहे वो डिजिटली ही सही, भक्त भगवान का दीदार कर सके। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो लगभग छत्तीसगढ़ के सभी कृष्णालयों में की गई है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे और किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है इसकी वो जानकारी दे रहे थे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अहम खबर का रुख कर रहे हैं बेंगलुरु से। कांग्रेस एमएलए के घर पर तोड़फोड़ की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ है। हंगामा इस कदर बढ़ा कि 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, 2 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद बेंगलुरु में पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि डीजे हल्ली और केजे हल्ली इन पुलिस थाना इलाकों में कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई है। मशहूर अभिनेता संजय दत्त लंग्स कैंसर से जूझ रहे हैं। मंगलवार को आई उनकी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। वो अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें, पूरा घटनाक्रम छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत से शुरू हुआ था। 8 अगस्त को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका कोविड-19 टेस्ट भी हुआ, इसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया कि वो काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। संजय दत्त के परिवार में पहले भी कैंसर का इतिहास रहा है। संजय की मां नरगिस को भी पैंक्रियाटिक कैंसर था। और प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में कुल 360 नए मरीज सामने आए हैं। अकेले राजधानी रायपुर से ही 105 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग से 90 संक्रमण के मामले सामने आए। कोरोना से एक दिन में 5 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 104 पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 222 मरीज डिस्चार्ज भी हुए ठीक होकर। इस तरीके से कोरोना के एक्टिव मामले प्रदेश में अभी 3642 है और नियमों के उल्लंघन की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार ने सख्ती करते हुए ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला है। इसके तहत 29,376 लोगों ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना दिया है। 52,42,572 रुपए लोगों से वसूले गए हैं। खुले में थूकने वालों से 98,000 रुपए वसूले गए हैं। और रूस के कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भारत समेत 20 देशों ने रुचि दिखाई है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बनाई गई वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील, मैक्सिको और भारत ने रूस की इस वैक्सीन को खरीदने में रुचि दिखाई है। वेबसाइट का यह भी कहना है कि भारत समेत कुछ देशों में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। सितंबर से वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की बात वेबसाइट के जरिए कही गई है। करोड़ों की लागत से बनने वाले अंबिकापुर रिंग रोड आए दिन सुर्खियों में रहता है। सड़क की खराब क्वालिटी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम से भी लोग परेशान हैं। इसे लेकर अब लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। ये अंबिकापुर का रिंग रोड है, जिसकी खराब हालत को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। आज रिंग रोड की हालत बेहद खस्ता है। इसका ड्रेनेज सिस्टम लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। पानी की समस्या है, घरों में पानी घुस जाता है। रोड में पानी भरने के चलते हम लोग बहुत समय से समस्या को सह रहे हैं, लेकिन अभी जब सबके आंखों में आए तब उसके ऊपर से काम हो रहा है। शिकायत बहुत बार कर चुके, बहुत बार सब लोग आके देख चुके, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। ये समस्या है नाली का। मेन नाली का क्या है, यहाँ पे इसको बहुत स्लो है, नीचे है और बाकी जगह बहुत ऊपर है, जिसके चलते पूरी जब भी बारिश होती है नाली का पानी पास होता है तो पूरे आके क्या होता है, जहाँ गड्ढा है वहीं आके इकट्ठा होते जाता है। समस्याओं को देखते हुए अंबिकापुर नगर निगम के महापौर, सभापति सहित कई कांग्रेसी पार्षद रिंग रोड पहुंचे और सड़क विकास निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। इसका जो नेचुरल ढलान है, इसको अच्छे से ढलान देके यहाँ का ड्रेन अच्छी तरह से बनाने बोला गया था, किंतु इन्होंने आपाधापी में पूरा रिंग रोड को और उसके ड्रेन को बिना उसका पानी का लेवल लिए और उसका ड्रेन, नेचुरल ड्रेन को बिना देखे इन्होंने बना दिया। अब देखना ये होगा कि सड़क विकास निगम इनकी मांग पर ध्यान देती है या अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहती है। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।